हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सुबह नहा धोकर तैयार होकर जाने वाला हूँ हरदुआ मोहल्ला अपने नौगौद में। वहाँ हमारा शिव जी का मंदिर बना हुआ है, गुरु जी का। वहाँ आज रुद्राभिषेक है, मंदिर की वर्षगांठ है, इसलिए हम आज वहाँ रुद्राभिषेक में शामिल होने जा रहे हैं। वहाँ कई सारे अपने गुरु भाई भी आए हुए थे। गुरु जी के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न होना था, इसलिए मैं तैयार होकर सुबह सुबह आज निकल रहा हूँ मंदिर के लिए। आप भी मंदिर जाया करें, पूजा किए रहें, धर्म लाभ लें, पुण्य लाभ लें। ये देखिए, मैं रुद्रांश को गोदी में खिला कर जा रहा हूँ। वो जब मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे पीछे पीछे आ जाता है दौड़कर, इसलिए उसको पहले गोदी लेना पड़ता है और किस करके उसको जाना पड़ता है। और ये मैं निकल आता हूँ रोड पे, गाड़ी आराम से चलाते हुए मैं निकल रहा था। धूप बहुत तेज़ थी, सुबह से इस टाइम पे गर्मी होने लगती है। और हम ये गाड़ी से मुंह को कवर किए हुए थे, चश्मा भी लगाए हुए थे कि धूप ना लगे, गर्म हवाएं ना लगें। और अब हम पहुंच चुके थे हरदुआ मोहल्ला मंदिर में। वहां अभी तैयारियां चालू थी, बाहर की व्यवस्थाएं हो रही थी, सब अपने अपने काम में बिजी थे। और पूजा होने की भी तैयारी हो चुकी थी, पूजा स्टार्ट होने वाली थी। मैं सही टाइम पे पहुंच गया था। ये सब आके यहाँ अपने अपने स्थान पर बैठने लगे थे। ये हमारे एक अंकल जी हैं जिन्होंने मेरे से नमस्कार किया, जय जय किया। इसके बाद मैंने उनसे पूछा गुरुजी कहाँ हैं। उन्होंने बताया गुरुजी भी अंदर बैठे हुए हैं। मैं जाता हूँ, पहले मंदिर में प्रणाम करता हूँ। शंकर जी का अपना मंदिर है, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी आज ही के दिन। ये अपने गुरुजी की गद्दी है। मैं यहाँ जाकर प्रणाम करता हूँ, फिर जाता हूँ गुरुजी को चरण स्पर्श करता हूँ। उनसे पूछकर थोड़ी सा उनका सूट करता हूँ उनके आदेशानुसार। और ये हमारा रुद्राभिषेक शिवलिंग भगवान शंकर जी का चालू हो चुका था। सभी लोग वहाँ पास बैठकर रुद्राभिषेक में सम्मिलित होते थे। और ये देखिए, अपना ये राजराजेश्वर महादेव मंदिर है हरदुआ मोहल्ला नौगौद में। इस मंदिर में हर सोमवार को रुद्राभिषेक होता है। आप भी जहाँ रहें, अपने घर में, अपने आसपास के मंदिरों में जाएं, भगवान का पूजन अर्चन करें, धर्म लाभ लें, मन को शांति मिलती है। अपने जीवन में ये भी करना चाहिए दोस्तों। और ये वहीं पास ये भोजन व्यवस्था थी, आज भंडारे का भी आयोजन था। सब अपने अपने काम में लगे थे, हलवाई खाना बना रहे थे। हलवाई के हेल्प में कई सारी महिलाएं भी थीं जो सब अपना अपना काम कर रही थीं। और ये अब यहाँ पास रुद्राभिषेक संपन्न हो चुका था। सब जा रहे थे भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने और फूल चढ़ाने के लिए। सीरियल बाई सीरियल, नंबर बाई नंबर सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ये हमारी सब माताएं और बहनें भी एकत्रित हुई थी वहीं पास, सब बैठी हैं वहीं पास। मैं भी आगे बढ़ता हूँ और अपने पहुँचने का मंदिर तक इंतज़ार करता हूँ, लाइन में लग जाता हूँ। ये देखें भक्तों, सब धीरे धीरे आगे
बढ़ रहे थे। भजनों को गाते हुए, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए। हर सोमवार को यहाँ बहुत भीड़ होती है। काफ़ी माताएं, बहनें और भक्त एकत्रित होते हैं। सभी एक करके भगवान भोलेनाथ को फूल बेलपत्र चढ़ाकर गुरुजी के स्थान पर जा रहे थे। वहाँ भी चढ़ाएंगे सभी लोग। और ये हम लोगों के ये आचार्य हैं, पंडित जी हैं, जो मंत्रोच्चारण कर रहे थे। इन्होंने ही पूरी आज का रुद्राभिषेक करवाया था। पूरे मंत्रोच्चारण इन्होंने ही किए थे। और ये अब मैं पहुंच जाता हूं भगवान भोलेनाथ के पास। उनको बेलपत्र चढ़ा के प्रणाम करता हूं। वहीं से और एक बेलपत्र लेकर के उसी मंदिर पे दूसरी ओर पूरा शिव परिवार स्थापित है। पार्वती माता जी हैं, गणेश भगवान जी हैं। उनको प्रणाम करके मैं पहुंच जाता हूं गुरु जी के गद्दी में। सभी लोग गुरु जी के चरण धुल रहे थे। मैं भी गुरु जी के चरण धुलता हूं। गुरु के चरणों के धुलने के बाद उनका चरण सर में लगाते हैं सब। गुरु जी को बेलपत्र चढ़ाकर प्रणाम करता हूं। सभी ने गुरु जी को प्रणाम किया, बेलपत्र चढ़ाए। इसके बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं और ये कुछ भक्त हवन वेदी की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि रुद्राभिषेक के बाद आज हवन भी होना था। तो सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, जिसको जो काम सौंपा गया था। ईंटों से और मिट्टी से आज हवन वेदी बनाई गई थी और ये हवन वेदी बनकर तैयार हो चुकी थी। हवन भी आ चुका था। पंडित जी ने पूरी तैयारी करवा दी थी। बस अब इंतज़ार था हवन के चालू होने का। पंडित जी सबको कलावा भी बांध रहे थे, जो हवन करने के लिए आने वाले थे। और हवन बस अभी स्टार्ट होने वाला था और ये हवन अब प्रज्वलित हो चुका था। हवन प्रज्वलन के लिए एक कन्या को बुलाया गया था। कन्या के द्वारा इसमें अग्नि डलवाई गई थी। और ये हमारे मम्मी पापा बैठे थे हवन में। और अभी हवन चालू हो चुका था। पंडित जी वहाँ से मंत्रोच्चारण करके स्वाहा बोल रहे थे और सभी लोग यहाँ से हवन डाल रहे थे हवन कुंड पर।
लोग अपनी बारी से आके बैठ रहे थे, जिसको जैसे जगह मिल रही थी, जो जैसा खाली हो रहा था। पंडित जी ने बोला जिसको जिसको हवन करना है आके हवन कर सकते हैं। और हवन करने के बाद सब पंडित जी लोगों को प्रणाम कर रहे थे। जो जोड़े से थे वो जोड़े से बैठ रहे थे, जो बिना जोड़े से थे वो बिना जोड़े से भी बैठ रहे थे। और वहीं पास से अपने कुछ भाई और गुरुबंधु लोग रामायण का गायन कर रहे थे। एक साइड हवन चल रहा था, वहीं एक साइड रामायण पाठ भी हो रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सब रामायण का भी आनंद ले रहे थे। इसके बाद मैं आता हूँ, मैं भी हवन डालता हूँ। पंडित जी ने बोला स्वाहा, तो हम भी यहाँ स्वाहा कर रहे थे। सोने की अंगूठी से कोई पानी रहा तो इस पानी की योग नहीं रहा बनवाना है आप अभी ओम माय लक्ष्मी चक्रवेदी भारत से ब्रह्मा नमो नमः विद्युरे स्वाहा। एक दिन के लिए माना नहीं जय जय ओम इदं विष्णु चक्रवेदी भारत से ब्रह्मा नमो नमः विद्युरे स्वाहा। ओम नमः भगवाय भवाय। आप भी अपने घरों में पूजन किया करें, हवन किया करें। और ये हवन में लकड़ियाँ कम थी तो लकड़ियाँ भी बीच बीच में लगाते जा रहे थे, जिससे आग जलती रहे और हवन अच्छे से जलता रहे। पंडित जी ने बीच में आकर इसमें कुछ कपूर वगैरह थोड़ी सा और डाला था, जिससे आग और तेज़ जल सके, क्योंकि हवन ज़्यादा हो रहा था और आग थोड़ा कमज़ोर हो रही थी। तो उन्होंने आग को प्रज्वलित करने की कोशिश की और देखिए आग बढ़ चुकी थी। पंडित जी ने कई सारी मंत्रों का, कई सारी देवताओं का आह्वान करवाकर हवन करवाया, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जिसका हवन की प्लेट में हवन कम होता जा रहा था, तो एक और पंडित जी वो सबको हवन उपलब्ध करवा रहे थे, जिससे कि सभी का हवन लास्ट तक चलता रहे, किसी का हवन कम नहीं होने पाए। हमारी भी प्लेट का हवन थोड़ा सा कम हो चुका था, तो पंडित जी ने हम लोगों की प्लेट में भी हवन को डाला।
इसके बाद पंडित जी ने बोला सबको अपने अपने हाथ में थोड़ा सा चावल रखने के लिए, अक्षत रखने के लिए, और हवनों उपरांत जो भी दक्षिणा होती है वो नियमानुसार दिया जाता है ब्राह्मणों को। तो हमने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और अपने हाथ में चावल के साथ उसको लेकर रखा। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण किया। इसके बाद हमने वो दक्षिणा पंडित जी को सौंप दी और वहीं पास प्रणाम किया और अपने जगह से उठने के लिए उठ चुके थे। इसके बाद हमने पंडित जी को भी प्रणाम किया। और ये देखिए अब दोस्तों वहीं पास भंडारे का आयोजन भी किया गया था, तो ये अब खाना भी चालू हो चुका था। ये हमारे बबलू हलवाई जी हैं नागौद के, इन्होंने ही आज खाने का पूरी व्यवस्था की थी। पूरे खाने का आज अरेंजमेंट इन्होंने ही किया था, बनाया था। खाना ये बहुत अच्छा बनाते हैं। देखिए सब लोग अपनी अपनी प्लेट लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कोई सलाद उठा रहा था, कोई चम्मच उठा रहा था, कोई पूड़ी ले रहा था। जो जिसको पसंद था वो अपने रुचि अनुसार भोजन ले रहे थे। और ऐसा दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है मित्रों। ये देखिए सब्जी बनी थी वहाँ पास, मिक्स वेज और रायता, खीर, पूड़ी, पापड़, खिचड़ी भंडारे में सब बना था। ये अपने संजय अंकल जी हैं नागौद के। सब अपने अपने हिसाब से खाना ले रहे थे। और ये देखिए यहीं पास बगल में खाना बन रहा था, पूड़ियाँ सिराई जा रही थी। हलवाई अपने काम में एकदम व्यस्त थे, जल्दी जल्दी गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाल के सभी लोगों के लिए खाने के लिए दे रहे थे। इसके बाद हम भी प्रसाद ग्रहण करते हैं भंडारे का। कोई कुर्सी में बैठकर, कोई आराम से ज़मीन पर बैठकर, कोई खड़े होकर, जिसकी जैसी इच्छा हो रही थी प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। प्रसाद बहुत ही अच्छा बना था दोस्तों। अब हम प्रसाद ग्रहण करके वहाँ से घर को निकलने वाले थे और अब हम आ चुके थे रास्ते में, अपने घर जा रहे थे। मैंने फेस कवर किया हुआ था क्योंकि गर्मी बहुत थी, धूप बहुत तेज़ थी, जिसके कारण गर्म हवाएं भी चल रही थीं। और ऐसा मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया। मैंने आज पूजा की। आप भी घर में जहाँ भी रहें पूजा करें और धर्म लाभ लें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। जय भोले, थैंक यू।